का पाठ यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 3, 7 से 8, 12 से 13 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, जाओ और यरूशलेम को यह संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। उस समय इज़राइल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। उसकी फसल के प्रथम फल, जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था। उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे अपवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे। यह प्रभु की वाणी है। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 वाक्य संख्या 10 से 17 तक। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, कुछ लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है, उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न तो सुनते हैं और न समझते हैं। इसायास की यह भविष्यवाणी उन लोगों पर पूरी उतरती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते। इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें और मेरी ओर लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, क्योंकि वे देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान, क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो, उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो, वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना।